मिडिल ईस्ट में बम गोला बारूद की बारिश का दौर लगातार जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दहला रहे हैं। ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने जहां इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना ली है, वहीं तेहरान आंख के बदले आंख की तर्ज पर अयातुल्लाह खमेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाकर भीषण पलटवार कर रहा है। जंग के 12वें दिन का हाल कैसा है, आपको ये रिपोर्ट बताइए। मिडिल ईस्ट में चल रहा महायुद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका लगातार हमला कर रहे हैं, तो ईरान का पलटवार भी जारी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। खबर है कि ईरान ने इराक में स्थित अमेरिका के हरीर एयरबेस पर अपनी मिसाइलों से हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी बेस पर दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर भी बड़े हमले का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में स्थित इजराइल के हाइफा सैटेलाइट सेंटर को निशाना बनाया है। वीडियो में सैटेलाइट सेंटर पर मिसाइलें गिरने के साथ धमाका होते दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया है, जिससे तेल अवीव समेत कई शहर दहल उठे हैं। पहली बार हमले का ऐसा साफ वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल के भीतर मची भीषण तबाही को साफ साफ देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक अमेरिका के लगभग 140 सैनिक इस जंग में घायल भी हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने समंदर में माइंस बिछाने वाली ईरान की 16 बोट को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी फौज ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी नेवी की इन बोट्स को निशाना बनाया। आशंका जताई जा रही है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों पर या तो बारूदी सुरंग का जाल बिछाने की तैयारी में है या वो ऐसा कर चुका है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने नॉर्थ वेस्ट ईरान के तबरीज में बने IRGC के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया है। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धमाकों के बाद धुएं का गुबार उठते देखा जा सकता है। हमले में IRGC हेडक्वार्टर के तबाह होने की बात कही जा रही है। अमेरिका और इजराइल की सेना ने तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास के इलाके को एक बार फिर से निशाना बनाया है। एयरपोर्ट के आसपास सुबह करीब 4 बजे तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार उठता देखा गया। हाल के दिनों में इस एयरपोर्ट को कई बार इजरायली और अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया है। उधर इजराइल लगातार लेबनान को भी दहला रहा है। इजरायली वायुसेना ईरान के मददगार उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा कर रही है। पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में रात भर हुई इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि पूर्वी बेका घाटी में हुए हमले में 7 लोगों की जान चली गई। इसी बीच जंग के 12वें दिन ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान ने कहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों को भी निशाना बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के इजराइल, दुबई और अबू धाबी स्थित दफ्तरों और डेटा सेंटर्स पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक टेक सप्लाई चेन और डेटा सिक्योरिटी पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।